बेटा आपकी वर्कशीट है 28। ठीक है, इसमें यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किसके बारे में दिया हुआ है, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से क्यूब को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर रिया एक गर्ल है, उसने क्या किया, वो मार्केट से एक पैकेट ऑफ मैच बॉक्स लेकर आई। एक पैकेट है, पूरा पैकेट, और उसके अंदर जब उसने उसको मेज़र किया बाहर से, अभी उसने पैकेट ओपन नहीं किया है, उसने उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को जब मेज़र किया तो तीनों की तीनों निकल के आई 8 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तीनों 8 सेंटीमीटर ईच है। आप अपनी वर्कशीट में देखोगे तो यहाँ पर उसके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी और क्या निकल के आया, नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस जो हैं वो भी हमारे 8 ही थे। जब उसने पैकेट को ओपन किया तो उसके अंदर जो निकल के आए पैकेट मैच बॉक्स के, वो उनकी संख्या, उनकी काउंटिंग थी हमारे पास 8। तो आपने अभी यहाँ तक कितनी चीज़ें देख ली हैं। एक तो हमारे पास जो पैकेट था वो क्यूब की शेप में था, क्यूब माने जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की तीनों सेम होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा उसमें मैच बॉक्स भी कितनी थी, 8। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट उन्होंने आपके साथ शेयर किया। नाउ शी वांट्स टू फाइंड द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ईच मैच बॉक्स। अब वो ये चाह रही थी कि अंदर जो मैच बॉक्स हैं उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी कितनी है। तो उसने जब उसके मेज़र किया तो उसने क्या पाया, मेज़र करने से उसने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, और वो क्या थी कि विड्थ ऑफ मैच बॉक्स इज ट्वाइस द हाइट। मैच बॉक्स की चौड़ाई, विड्थ उसकी हाइट यानी ऊंचाई से दुगनी थी, और जो हर एक माचिस मैच बॉक्स उसकी जो लंबाई है वो ऊंचाई के 4 टाइम्स थी। यानी चौड़ाई भी ऊंचाई से दुगनी और लंबाई तो 4 गुना 4 टाइम्स ऊंचाई से ज़्यादा थी। ठीक है, अब उसे फाइंड आउट करनी है। ये एक सिचुएशन दे दी गई है और इस सिचुएशन के हिसाब से यू हैव टू कैलकुलेट लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऑफ ईच मैच बॉक्स। क्या आप निकाल सकते हैं इन सिचुएशन को देख करके? किस प्रकार से निकालेंगे वो आप भी देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हमें जो पूरा पैकेट है, जो बड़ा पैकेट है जिसके अंदर मैच बॉक्सेस हैं, हमें वो देखना है। उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम थी, 8 सेंटीमीटर ईच। तो उनका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो तीनों 8 यानी 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ पैकेट। अब हमें पता है कि उसके अंदर ऐसी कितनी माचिस हैं, 8 मैच बॉक्सेस हैं। ठीक है, 8 है। कितनी संख्या है मैच बॉक्सेस की, 8। तो उनमें से हर एक का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है, 512। नंबर ऑफ मैच बॉक्स है 8, तो वॉल्यूम ऑफ वन का निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमने भी डिवाइड करके निकाल लिया। यानी जो पैकेट है उसका वॉल्यूम है 512 और एक मैच बॉक्स जो उसके अंदर है उसका है 64। डिवाइड करने से आ गया। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम पता है 1 मैच बॉक्स का। अब हम उस रिलेशन को यूज करेंगे, विड्थ इज 2 टाइम्स द हाइट एंड लेंथ इज 4 टाइम्स द हाइट। तो हमने हाइट को तो h से ही मान लिया, तो विड्थ हमारी हो जाएगी उसकी डबल यानी मल्टीप्लाई बाय
2, तो ये हो गई 2h, और लेंथ हमारी हो जाएगी 4h क्योंकि वो उससे 4 टाइम्स थी। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ बन गई, विड्थ ये हो गई और हाइट ये हो गई। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, L इंटू बी इंटू एच, और तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपने याद रखना है नंबर को नंबर के साथ और अक्षर को अक्षर के साथ। तो यह आ गया 8, 4 टू द 8, और ये हो जाएगा हमारा h क्यूब। ठीक है, और ये 8 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से h क्यूब इक्वल टू 8, और हमने 8 के फैक्टर्स बना लिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और उसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और हमारे पास आ जाएगा h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जब h हमारा 2 सेंटीमीटर है तो विड्थ हमारी उससे डबल थी, वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और जो लेंथ थी वो इस हाइट का 4 टाइम्स थी, तो वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखो बेटा, हमें मालूम भी नहीं था, है ना, हमें सिर्फ क्या चीज़ें पता थी, उनमें रिलेशन पता थे, लेकिन हमने आखिरी में निकाल लिया कि एक माचिस, ऐसी कितनी माचिस है उसके अंदर, 8, तो उनमें से हर एक माचिस की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो आपको आंसर करने हैं। अब उन्होंने सिचुएशन को थोड़ा सा बदल दिया है। अभी तक तो उन्होंने हमें क्या दे रखा था, पैकेट तो देखो वही है, अब वो क्या करेंगे, पैकेट तो वही रखेंगे, उसके अंदर जो माचिस हैं उनको अलग अलग साइज का बताते रहेंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या है आपके लिए, पहला वाला कि इफ ईच मैच बॉक्स इज अ क्यूब। इससे पहले जो माचिस रखी हुई थी वो क्यूब नहीं थी। तीनों चीजें देखो आप, लेंथ विड्थ हाइट तीनों अलग अलग आई हैं बेटा, तो ये हमारा क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड यानी जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट मेजर की होती हैं। नाउ वी आर गिवन कि अब उन्होंने सिचुएशन को बदल दिया है। अब उन्होंने जो उसके अंदर माचिस रखी हुई हैं वो क्यूब साइज की रख दी, इन्हें हटा दिया। अब ये हो गया सिचुएशन क्या आ गई हमारे पास कि इन्हें हटा दिया गया है, और अब उसके बदले में जो माचिस रखी गई हैं वो हमारी क्यूब हैं। अब क्यूब हो गई, तो अब क्यूब के केसेस में तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, तीनों की तीनों बराबर है। तो मैं अलग 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 मानने की बजाय यहाँ पर सबको किससे मान लिया, सभी को मैंने x मान लिया, कि माना h भी x है और हमारी b यानी कि विड्थ ब्रेड्थ दोनों ही बोलते हैं, ये भी x है, और L भी हमारी x है, क्योंकि क्यूब में तो तीनों सेम होंगी, तो मैंने उनको एक ही अक्षर मान लिया है। तो यहाँ पर उस सिचुएशन में फिर हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो माचिस की माचिस भले ही डायमेंशन, भले उनकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग कर ली, लेकिन वॉल्यूम वही रहेगा। आपने ध्यान करना है, सिर्फ हमने क्या बदलने हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आखिरी में वॉल्यूम तो वही रखना है। ठीक है, तो L की जगह x, B की जगह x और h की जगह L इंटू बी इंटू एच, तीनों की जगह x आ गया, तो x क्यूब हो जाएगा जब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और मैंने यहाँ पर 64 के फैक्टर्स बना दिए। तो ये आपका किसका इस्तेमाल हो रहा है बेटा, यहाँ पर आपके क्यूब रूट का, क्यूब का, दोनों का ही इस्तेमाल हो रहा है। अब आप कहोगे क्यूब रूट का कहाँ पर हो रहा है, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर पावर 3 थी तो उसका
क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, हम क्यूब का क्या बना रहे हैं, क्यूब रूट बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस्तेमाल आ गया ना क्यूब रूट। हमने यहाँ पेयर में से 1 ले लिया और यहाँ भी 3 वाले पेयर में से 1 ले लिया है। तो इस प्रकार से हमारे x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो आप सिचुएशन को समझ गए कि जब पहले हमारा माचिस का नाप था, हर एक माचिस का नाप था 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, लेकिन अब हमने कैसी माचिस रख ली है उसके अंदर, ऐसी माचिस रख ली जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 4 सेंटीमीटर। देखो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। अब आपके पास पैकेट कैसा था, 8, लेंथ भी 8, ब्रेड्थ भी 8 और हाइट भी 8। ये लो मैं पेन से ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। लेंथ कितनी थी, जो पैकेट था बेटा, मैं पैकेट की बात कर रही हूँ यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ थी, ये वाली ब्रेड्थ थी, ये भी 8 सेंटीमीटर, और जो हाइट थी वो भी थी हमारी 8 सेंटीमीटर। अब उसमें 4 साइज की रखी हुई है, तो ये हो गई 4 साइज की एक, फिर साथ में 4 साइज की दूसरी, उसके ऊपर 4 साइज की, इस प्रकार से ऐसे सेट करनी है। और पहले कैसे हो रही थी, पहले हमारी 8 सेंटीमीटर, यहाँ से पूरे 8 सेंटीमीटर की एक, फिर उसके बराबर में पैकेट के अंदर रख रहे ना, डिब्बे के अंदर, तो एक, फिर उसके बराबर में एक, और इस प्रकार से 2, फिर उनके ऊपर भी 2, पहले 2, फिर उनके ऊपर 2, फिर उनके ऊपर 2, फिर उनके ऊपर 2, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है वो पहले सेट कर दी थी। और अब जब डायमेंशंस हमारे बदल गए हैं, यानी अब हमने दूसरे प्रकार की माचिस रख दी है जिनके नाप क्या है, 4 सेंटीमीटर ईच है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट सिचुएशन हमारी आ गई है। सेकेंड वाली सिचुएशन में कहा जा रहा है कि इफ लेंथ एंड विड्थ आर 8 टाइम्स द हाइट, लेंथ और विड्थ दोनों ही हाइट से 8 टाइम्स हैं। तो h को तो मैंने देखो यहाँ पर h ही रख लिया है, विड्थ को लिख लिया है 8 मल्टीप्लाई h, और लेंथ भी हमारी हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई h। क्यों, क्योंकि क्या है वो दोनों की दोनों ही हाइट की 8 टाइम्स हैं। 8 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई हाइट माने h। तो इस स्थिति में बिल्कुल पहले जैसा ही है बेटा, हम फिर वापस क्या रखेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू L मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ विड्थ हाइट तीनों की वैल्यू रख दी इज इक्वल टू 64। अब आप कहोगे 64 क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि माचिस की जो माचिस हैं जो अंदर, उनका वॉल्यूम वही है, सिर्फ उनका हम क्या बदल रहे हैं बेटा, साइज छोटा बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम माने जो वो जगह घेरते हैं वो उतनी ही रहेगी, सॉरी जगह तो ज़्यादा घेरेंगे, लेकिन जो उनका एक तरह से हम यूँ कह लें कि कैपेसिटी यानी कि वजन जो है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 8 64, और h कितने हो रहे हैं बेटा, यहाँ पर h क्यूब आ रहे हैं, तो 64 h क्यूब इज इक्वल टू 64, और h क्यूब इक्वल टू 64 अपॉन 64, तो h क्यूब कितना आ गया 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो इस प्रकार से हमारा h क्यूब आ गया 1 क्यूब। ठीक है, 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, कहीं से 3 मत बना लेना कि 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 3 होता है, नहीं, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो यहाँ से उनके दोनों के क्यूब रूट ले लेंगे, तो h आ गया 1 सेंटीमीटर, हाइट आ गई 1 सेंटीमीटर। तो अब हमारी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाई h थी, तो h की जगह 1 रख लिया। इसी प्रकार लेंथ भी सेम उतनी ही है, तो यानी जब दूसरी स्थिति में हमने नाप बदल दिए तो तब लंबाई, माचिस की लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ भी होगी 8 सेंटीमीटर, और h भी होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से वो माचिसें, कितनी माचिसें रखी जाएंगी फिर, एक 8
लेंथ की है, 8 लेंथ की, एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर ऐसी कितनी लाइन में लगी हुई होंगी? टोटल 8 होंगी हमारी लाइन में लगी हुई होंगी। जो लाइन में लगी हुई होंगी इस बार जो है वो एक के ऊपर एक 8 लगी हुई होंगी। ठीक है, थर्ड सिचुएशन थोड़ी सी बदल दी गई है। यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है कि यदि उसमें, अब क्या कर दिया गया, उन्होंने माचिस, हर एक माचिस का तो नाप दे दिया। हर एक माचिस का नाप क्या है? वो क्यूब है हर एक माचिस जो उसके अंदर रखी हुई है ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच। हर एक माचिस जो उसके अंदर रखी गई हैं वो क्यूब साइज की है और उनके डायमेंशंस हैं 2 × 2 यानी उनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही 2 सेंटीमीटर है। तो पूरे पैकेट का वॉल्यूम 8 × 8 क्योंकि वो तो क्यूब का था। इसी प्रकार एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स वो भी हो जाएगा 2 × 2 तो वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मैच बॉक्स की ऐसी फिर कितनी माचिस होंगी जिनका मेजर 2 सेंटीमीटर है। तो वो कैसे निकाल लिया? बड़ा वॉल्यूम अपॉन छोटा वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ पैकेट अपॉन, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे मैच बॉक्स की संख्या निकल जाएगी। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने माचिस का साइज और छोटा कर दिया है, 1 सेंटीमीटर ईच साइड के क्यूब ले लिए। इसमें भी यहाँ माचिस कौन से साइज की थी? क्यूब साइज की थी। यहाँ पर भी माचिस क्यूब साइज की है। तो तब पूछ रहे हैं तब कितनी माचिस आ जाएंगी? तो हमें वही करना है, पैकेट हमारा उसका वॉल्यूम वही रहेगा और एक माचिस का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 1 सेंटीमीटर, 1 × 1 × 1। और जब नंबर ऑफ मैच बॉक्स निकालने हैं तो डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम को वॉल्यूम से। तो इस बार हम देख रहे हैं कि पिछली दफा तो हमारी कितनी माचिस रखी जा रही थी? 64 माचिस, और अब की दफा हम कितनी मैच बॉक्स रख सकते हैं? 512। डेफिनेटली जब साइज छोटा होगा तो ज्यादा माचिस आ जाएंगी ना डिब्बे में। तो अब इस प्रकार से, और एक क्वेश्चन भी था हमारे पास कि क्या नंबर ऑफ मैच बॉक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैकेट? तो यहां पर हमारा आंसर आएगा यस, द नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस आर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैकेट। और 5वें क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कौन कौन से मेजर पॉसिबल हो सकते हैं। जो पैकेट है उसके अंदर कौन कौन से साइज की माचिसें रखी जा सकती हैं और कौन सी नहीं। तो मैंने लिख दिया कि बी, सी और एफ वो पॉसिबल नहीं है रखनी। अब मैं बता देती हूं क्यों नहीं है, क्योंकि आप उनमें देखोगे, उनमें एक में बी में लिखा हुआ है लास्ट में 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार सी में एक में लिखा हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो क्या ये संभव है कि पैकेट जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो है 8, 8, 8 और उसके अंदर 32 सेंटीमीटर नाप वाली हम माचिस रख दे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और बड़े नाप की माचिस कैसे आ जाएगी? तो जो 8 सेंटीमीटर से फालतू वाली माचिस हैं वो उसमें नहीं समाएंगी। तो आपने ये उत्तर इस प्रकार से उसका उत्तर दे देना। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा।